कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां पढ़ी थी, और उसके साथ साथ में हमने जीव विपाकिनी प्रकृतियों के बारे में भी देखा था। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां टोटल कितनी देखी थी हमने? जब हमने सब कैलकुलेट करा था उसके बाद हमारा टोटल काउंटिंग कितनी आई थी पुद्गल विपाकिनी की? 36। और जीव विपाकिनी कितनी थी? 78। 8। ठीक है। तो भाव विपाकिनी और क्षेत्र विपाकिनी के बारे में क्या है? 4 टोटल कितनी प्रकृति हो गई? 122। 122। मतलब जो उदय योग्य 122 प्रकृति थी, उनको हमने अलग अलग विपाक के रूप में बताया पुद्गलों के माध्यम से, जो भव में अपना विपाक देती है, जो एक किसी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? कौन? जो किसी क्षेत्र में अपना विपाक देती है, उसमें कौन से क्षेत्र की बात करी गई थी? क्षेत्र विपाकिनी। विग्रह गति में, ये एक भाव से दूसरे भाव में। जब विग्रह गति में, जिसकी विग्रह गति मतलब कि अगर वो एक भाव से दूसरे भाव जा रहा है तो भी अगर वो ऋजु गति में जा रहा है, वो डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट, तो हम वहां पर अनुपूर्वी नामकरण का उदय नहीं समझ सकते। जब विग्रह गति, जब टर्न आते हैं ओनली कार्बन का योग के समय पर, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद लास्ट था जीव विपाकिनी। जीव विपाकिनी कितनी थी टोटल? 78। ये टोटल हो गई हमारी 122 प्रकृतियां उदय योग्य। अब हमने उस दिन देखा था पुद्गल विपाकिनी में कुछ एक एक्सेप्शंस भी थे, वो हमको देखना है। प्लस कौन कौन से शरीर से रिलेटेड है, उसमें हमने स्टार्टिंग कर दी थी। हमने जो गति चतुर्दशक था उसको हमने एक बार देख लिया था। उसके बाद की जो पराघात अष्टक और त्रयोदशक स्थावर दशक की प्रकृतियां है, उनमें कौन कौन से शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन होता है उनके उदय के कारण। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास में डाउट आया था, वो अभी है क्या क्लास में? जिन्होंने पूछा था कि जो उच्छ्वास नाम कर्म है पराघात अष्टक में, उसको हमने पुद्गल विपाकिनी ना लेके जीव विपाकिनी में क्यों लिया है? हाँ दीदी, मैं हूँ यहाँ क्लास में। तो आपका डाउट जो था ना, आपका डाउट यही कह रहे थे ना आप कि अगर हमने सारे पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में किसको इसको लिया है, जो शरीर के पुद्गलों का ग्रहण करना और परिणमन करना, उसमें हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि इस मतलब जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल उठाते हैं, जनरल से एग्जांपल हम शरीर नामकरण का ही ले लेते हैं। ठीक है, औदारिक शरीर नामकरण। औदारिक शरीर नामकरण की डेफिनेशन क्या कहती है? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर औदारिक शरीर के रूप में परिणत करता है और उसको आत्मा के साथ एकमेक करता है, आत्म प्रदेश के साथ एकमेक करता है। तो यहाँ पे क्लियर बोला है कि इस जो ये वाला नामकर्म है औदारिक शरीर नामकर्म, उसके उदय के कारण, जब हमारे औदारिक शरीर नामकर्म का उदय आता है, उस कारण से जीव क्या करता है, उस औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसका परिणमन करता है। लेकिन अब आप वापस से आओ श्वासोच्छ्वास नामकर्म की डेफिनेशन पे। श्वासोच्छ्वास नामकरण की डेफिनेशन क्या कह रही है, एक बार पढ़ो अगर ध्यान में हो तो। ध्यान में नहीं है दीदी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि जिस कर्म के उदय से जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है। मतलब जब जीव के उच्छ्वास नामकरण का उदय रहता है ना, तब जीव इस कैपेबल होता है कि वो उच्छ्वास ले सके। तो उच्छ्वास लब्धि से युक्त होने का रीजन कौन है? इस कर्म का उदय। तो वहां पर पुद्गलों का लेना परिणमन करना इस कर्म के उदय से डायरेक्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं होती। इसलिए इसको मतलब इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इसका इफेक्ट तो जीव पे ही पड़ रहा है कि जीव के पास ये सामर्थ्य है या नहीं है। तो हाँ आपका दीदी। तो उच्छ्वास लब्धि से युक्त होना या नहीं होना, ये उच्छ्वास नामकरण डिसाइड करता है। तो ये पुद्गलों का परिणमन ना होके डायरेक्ट जीव पे ही अपना फल देता है, इसलिए इसको जीव विपाकिनी में रखा है। ठीक है, हाँ क्लियर दीदी। हुआ? हाँ दीदी, हो गया क्लियर।
अब हम देख लेते हैं हमारे जयचंद्र वापस। दीदी, ये इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे बोलते हैं ना कि चौथी पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले जो जीव काल करते हैं तो वो श्वास लेते हैं लेकिन उच्छ्वास पूरा नहीं कर सकते। तो इसका हाँ, मतलब उनके वो नाम कर्म का उदय नहीं है करके ही वो ऐसा मतलब उसका रिलेशन यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है। उच्छ्वास नामकरण का उदय नहीं होगा, क्योंकि उच्छ्वास लब्धि से युक्त होना मतलब उच्छ्वास पर्याप्ति उसकी पूर्ण होना किसके कारण से होगा? वो उच्छ्वास लब्धि से, मतलब वो उच्छ्वास लब्धि का मतलब क्या हुआ कि वो श्वासोच्छ्वास ले सकता है या नहीं ले सकता, जनरल भाषा में। ठीक है। हाँ, चौथी पर्याप्ति पूरी नहीं, आधी रहेगी। हाँ, वो अपर्याप्त अवस्था है। अगर वो अपर्याप्त अवस्था में है तो अपर्याप्त अवस्था में उसके उच्छ्वास नामकरण का उदय नहीं होगा। जी, ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, जय चिन्ह। ये विग्रह गति में खाली अनुपूर्वी मानेंगे क्या? ऋजु गति में नहीं मानेंगे? ऋजु गति में नहीं बोला जाता। अनुपूर्वी नामकरण का डेफिनेशन ही यही कहती है कि अनुपूर्वी नामकरण के उदय से, मतलब इसका जब उदय होता है तब आत्मा विग्रह गति में जो सिर्फ कार्बन कायोग की अवस्था में रहती है, उस समय पर ही मतलब वो श्रेणी के अनुसार जो गति करता है वो अनुपूर्वी नामकरण के कारण करता है। अच्छा, ठीक है, मैंने खाली विग्रह गति में मानना है। हाँ। एक बार और मेरे उपयोग से जहां तक मेरे को ध्यान में है ना, आंसर इसका यही है। एक बार अगर कुछ और चेंजेस होते हैं ना तो मैं वापस से किसी से टैली करके बताने के लिए रखती हूँ। ठीक है दीदी, आज थोड़ा सा स्लो करवाइएगा, फास्ट होने से क्या ये समझ नहीं आता है। हाँ थोड़ा सा स्लो करवाइएगा। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग मतलब ठीक है, वो मैं भी समझती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत नई चीजें बहुत हैं। नई चीज है। नहीं, मैं स्पीड में हो भी रही हूँ ना, तो आप लोग बोल दिया करो, आराम से लेके चलेंगे। बेसिक क्लियर होना जरूरी है। हाँ बस वही, ठीक है। ठीक है। एक तो डाउट अभी था, आप लोग ये कार्बन का योग का क्या मीनिंग होता है? कार्बन का योग मतलब कार्बन शरीर का जो भी मतलब प्रोसेसिंग होती है, जो भी कार्बन शरीर से रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है वो काय योग, मतलब योग का मतलब ये होता है मन वचन काया की प्रवृत्तियां। तो जहाँ पे कार्बन शरीर के एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन का योग तो हमारे अनादिकाल से एक्टिव है। मतलब जब तक हम अयोग्य अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्बन का योग तो हमेशा ही एक्टिव रहेगा। लेकिन प्रायोरिटी से ओनली कार्बन का योग जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे दूसरे औदारिक वैक्रिय आहारक ये वाले का योग नहीं होते, मन वचन के योग भी नहीं होते, तेजस का तो कोई का योग होता ही नहीं है। तो ऐसे समय पर ओनली कार्बन कायोग की प्रायोरिटी होती है वहां पे, और दूसरे कोई कायोग नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन कायोग के ये समय पर कार्बन कायोग एक्टिव है। एक्चुअल में रहता पूरे टाइम है कार्बन का, क्योंकि कार्बन कायोग का काम क्या होता है, कर्मों का इनटेक जो भी प्रोसीजर होती है वो सब कार्बन कायोग का रिलेशन है वहां पर। तो वो तो हमारे कर्म तो अनादिकाल से बनते आ रहे, कोई समय ऐसा नहीं गया जब हमने किसी कर्म का बंध ना करा हो। तो वहां पे हमारी कार्बन कायोग की प्रोसेसिंग एक्टिव रहती है। तो इसीलिए, लेकिन फिर जहां पे सिर्फ कार्बन कायोग होता है, दूसरे कायोग औदारिक आदि कायोग नहीं होते हैं, तो फिर वहां पे सिर्फ कार्बन कायोग की बात कही जाती है। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। इसको मैं क्लियर करूं थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल। कार्बन का योग जो है, जो अपन विग्रह गति में जब जाता है, ऋजु गति से जाता है सीधी गति से, तो जैसे यहाँ औदारिक शरीर छोड़ा और इसको वैक्रिय में जाना है तो डायरेक्ट वैक्रिय में गया वो, तो दोनों गति यहाँ पर, तो दोनों से कोई सा भी आहार ले सकता है उसके पास। जब जो मतलब ये वैक्रिय गति करता है, मतलब तिरछा घूमता है जब वो, उस समय उसको केवल कार्बन योग का योग रहता है। जब तक ऋजु गति रहेगी तब तक उसको तो कोई ना कोई आहार है उसके पास, चाहे वो औदारिक कर लो चाहे वैक्रिय कर ले। और जैसे इसीलिए कहते हैं कि जैसे वापस लास्ट जो गति पर वहां पर वो वापस वैक्रिय जा रहा तो वैक्रिय योग ले लेगा, वहां पर वैक्रिय का योग हो जाएगा उसको वहां पर। लेकिन जो एक कोना जो अवस्था नहीं आई है, वो आहार पिछले भाव का आहार लिया है, नेक्स्ट भाव में जाके अगले ही समय में आहार ले लिया, आहार उसके ले लिया अगले समय में, विग्रह गति का मतलब वहां पर उस समय उसको केवल कार्बन का योग रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो कार्बन का योग के समय में अनारक रहेगा। हाँ, उस समय अनारक रहेगा वो, जिस समय केवल कार्बन का योग है उस समय अनारक है वो। ठीक है, ठीक है। अब दीदी हम एक बार कार्बन का योग वाला या अनारक वाला एक बार समझाइए ना, आवाज क्लियर नहीं आई थी कि कितने जब समय तक अनारक रहता है।
अनाहरक का, अभी आप अनाहरक का समय मत, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। अनाहरक बस आप इतना समझो कि जीव जब डायरेक्ट, जैसे इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट पे आना है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट आ जाएगा, इस पॉइंट से उसका इसने काल किया और इस पॉइंट पे उसको उत्पन्न होना है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे वो अपना पिछले भव का आहार ले रहा था, और जैसे अगले समय पे उसने ये भव छोड़ा और अगले समय पे दूसरे भाव का उसने आहार ले लिया, क्योंकि सबसे पहले उत्पत्ति के समय पे सबसे पहले जीव आहार ग्रहण कर लेता है। तो उस समय पे वहां जाके, जैसे यहाँ वो औदारिक अवस्था है, मैं मान लो वो देवलोक गया, यहाँ से डायरेक्ट देवलोक की स्थिति, मतलब देवलोक की जो जगह पे उसको उत्पन्न होना था वो पॉइंट है, तो यहाँ से वो औदारिक का आहार ले रहा था और अगले ही समय में उसने वैखरी का आहार ले लिया, क्योंकि वो यहाँ से डायरेक्ट अगले समय में पहुंच गया। लेकिन अगर उसको यहाँ से इधर पे आना होगा, तो वो पहले यहाँ ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, कभी भी डायगोनली नहीं जाता। उसी को कहा है आपकी डेफिनेशन में भी, श्रेणी के अनुसार गति। श्रेणी के अनुसार गति यही होती है, श्रेणी मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो पूरे लोक में मानी जाती है, कि लोक में कभी भी, जैसे हम एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब में बहुत सारे क्यूब से जुड़ के एक क्यूब वापस बना हुआ होता है, तो वहां पे क्या देखते हैं हम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्यूब होते हैं, या फिर एक के साइड में एक के साइड में। कभी आपने देखा एक क्यूब इधर है फिर दूसरा इधर है फिर तीसरा इधर, ऐसे जिगजैग में, ऐसा कभी डायगोनल नहीं रहता, या तो वो स्ट्रेट ऊपर जाता है या फिर राइट साइड रहता है ना। तो वो ही हमारी श्रेणी होती है। श्रेणी मतलब एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, बस इतना समझो अभी आप। तो ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में ही जीव गति करता है, कभी भी वो डायगोनल गति नहीं करेगा। तो जब वो यहाँ से उसको इस पॉइंट पे उत्पन्न होना पड़ेगा, तो वो पहले ऐसे जाके ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाके ऐसे ऊपर आएगा। तो ये जो उसकी टर्न्स आ गए ना, तो जैसे यहाँ पे उसने औदारिक शरीर का आहार चल रहा था, यहाँ पे जब जाएगा तब वो वैक्री शरीर का आहार ग्रहण करेगा। पर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बीच में जो गैप हो गया, इस गैप के समय पे उसका ना तो वो औदारिक पिछले भाव का ना तो वो ग्रहण कर रहा था, ना अभी उसने आने वाले भाव पर उत्पन्न हुआ है। तो उस समय पे वो दोनों कायोग से, ना औदारिक से मतलब दोनों कायोग से रहित हो जाता है, ना औदारिक का आहार ले रहा होता है ना वैक्री का आहार ले रहा होता है। उस समय पे वो जब दूसरे शब्द का योग से रहित हो जाता है, तो हम कहते हैं ओनली कार्बन का योग एक्टिव है। तो उस समय पे कार्बन का योग के समय पर वो जीव जो टर्न्स लेता है, वहां पे ओनली कार्बन का योग एक्टिव रहता है, उसको कहा गया है विग्रह गति। जो टर्न्स वाली गति होती है वो उसकी विग्रह गति होती है। गति मतलब मूवमेंट, और विग्रह मतलब टर्न वाली, और ऋजु गति मतलब स्ट्रेट वाली, ऋजु मतलब सरल, सीधी सरल गति। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में पीडीएफ चलाना ज्यादा बेटर होगा, या फिर आपको बोर्ड पे देखना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? बोर्ड पे बोर्ड में लिखिए, थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था? अपन पराघात अष्टक कर रहे थे, निर्माण तक हुआ था। निर्माण तक हुआ था पराघात अष्टक में। दीदी ये वाला ठीक पार्ट है। एक बार आप वापस बताइएगा ना, वो शरीर का जो पुद्गल विपाक अपने करेंगे ना अभी, वो शुरू से एक बार वापस हाँ बताइएगा ना। चलो, अच्छा एक बार हम वापस शरीर का स्टार्टिंग से कर लेते हैं ना। जो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति थी हमारी, उनको हम देख लेते हैं। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां, सबसे पहले हम शरीर गति चतुष्क पे आते हैं, शरीर नामकर्म। ठीक है। जो पुद्गल विपाकिनी और जीव विपाकिनी हमने कौन कौन सी और क्यों रखी थी, वो तो क्लियर हो गया ना। अब हम यस दीदी। शरीर पे आते हैं कि कौन से, हाँ ठीक है, एक बार शरीर पे पूरी आते हैं। बता दे प्लीज, हमने वो क्लास मिस कर दी थी थोड़ी। वो क्लास फिर पूरी रिपीट करनी पड़ जाएगी। नहीं, आप केवल एक बार परिभाषा, रिकॉर्डिंग, नहीं परिभाषा केवल।
परिभाषा पुद्गल विपाकिनी ऐसी प्रकृतियां जो पुद्गलों के माध्यम से अपना मतलब पुद्गलों के माध्यम से अपना विपाक देती हैं, मतलब वो फल प्रकट करती हैं पुद्गलों के माध्यम से। ठीक ठीक है, तो जो जहाँ पे पुद्गल शरीर के पुद्गलों का, कौन से पुद्गल? शरीर के पुद्गल, जहाँ पर पुद्गलों का ग्रहण करना, परिणमन करना वाली प्रोसेस होती है, वो सब पुद्गल विपाकिनी आती है। ठीक है, तो उसमें गति चतुर्दशक में पहली हम देखते हैं शरीर 5। शरीर 5 में सबसे पहला कौन सा होता है? औदारिक औदारिक आहार शरीर। और क्रियता। औदारिक शरीर। ठीक है, औदारिक शरीर में एक बार ना आप लोग सभी अपने आप को म्यूट कर लेना, अगर ज्यादा डिस्टरबेंस हो तो थोड़ा सा फ्लुएंसी बनी रहेगी क्लास की। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर में हम देख रहे हैं, औदारिक शरीर में आप लोग आंसर जितना हो सके ना वो आंसर अनम्यूट करके दे सकते हैं। औदारिक शरीर में कौन से शरीर के पुद्गलों का ग्रहण परिणमन होता है? मनुष्य गति के और तिर्यंश गति के। कौन से शरीर के? औदारिक शरीर शरीर के। की बात करी गई है यहाँ पे। हम शरीर के पुद्गलों का परिणमन देखते हैं, पुद्गल औदारिक विपाकिनी में। शरीर के। औदारिक शरीर। ठीक है, फिर आया वैक्री शरीर। वैक्री शरीर में वैक्री शरीर के पुद्गलों को लेंगे। फिर आता है आहारक शरीर। आहारक के पुद्गलों। आहारक के पुद्गल को लेंगे। ठीक है, कौन से शरीर होगा? तेजस शरीर में। तेजस वर्गणा के पुद्गलों को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्मण शरीर। के पुद्गलों को। कार्मण शरीर के पुद्गलों को, कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को। फिर आते हैं हम शरीर 5। उसके बाद फिर क्या था पुद्गल विपाकिनी का? नेक्स्ट अंगोपांग। शरीर अंगोपांग। शरीर अंगोपांग में औदारिक शरीर अंगोपांग पहला होता है। औदारिक शरीर अंगोपांग में कौन से पुद्गलों का ग्रहण होता है? औदारिक के पुद्गल। तो हम यहाँ पे इसके साथ साथ में लिख देते हैं औदारिक शरीर अंगोपांग। ठीक है, नेक्स्ट वैक्री शरीर अंगोपांग। वैक्री शरीर, यहाँ पे भी वैक्री शरीर अंगोपांग हो गए। नेक्स्ट आहारक में भी सेम है, आहारक शरीर अंगोपांग। ठीक है, वहां पे आहारक शरीर के पुद्गलों का ग्रहण होता है। तेजस शरीर के अंगोपांग होते हैं? नहीं होते। कार्मण शरीर के? नहीं होते। फिर आता है शरीर 5, शरीर अंगोपांग 5। नेक्स्ट क्या है पुद्गल विपाकिनी 36 में? शरीर सहनन। 3 होते ना? अंगोपांग तीनों हो गए। सॉरी, शरीर अंगोपांग 3, शरीर 5, शरीर अंगोपांग 3। उसके बाद आता है सहनन 6। अब सहनन हमने क्या देखा? सहनन 6 कौन से शरीर वालों को सहनन की प्राप्ति होती है, मतलब किसके उदय होता है? शरीर वालों को। सिर्फ औदारिक शरीर वालों को। तो यहाँ पे हम 6 और सहनन एक साथ लिख देते हैं। सहनन 6 औदारिक शरीर। संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट संस्थान। वो भी औदारिक में। तिर्यंश को भी होते हैं संस्थान। तो संस्थान तिर्यंश के भी होते हैं, मनुष्य के भी होते हैं, प्लस नैरिक और देवता के भी होते हैं। वैक्रिय को भी होगा। वैक्री और औदारिक दोनों में आना चाहिए। अब उसमें वैक्री में भी देवता के भी होते हैं, नरक के जीव के भी होते हैं। तो देवता के कौन से संस्थान का उदय रहता है? समचतुरस संस्थान। समचतुरस संस्थान। और नैरिक के? मुंडक। तो इनको हमको अलग अलग करना पड़ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि जो बीच के हैं, हमने बोला कि जो संस्थान होते हैं वो देवता के लिए होते हैं और नरक के जीव के लिए होते हैं। तो जब देवता और नरक के जीव के लिए होते हैं तो उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को हमने समचतुरस संस्थान और हुंड संस्थान, जब हमने ये दोनों संस्थान को नरक के और देवता के लिए अलॉट कर दिया तो बीच के जो मध्यम 4 संस्थान होते हैं वो नरक और देवता के नहीं होंगे। नरक और देवता में तो यहाँ पे हम सिर्फ अगर किसी की बात करेंगे तो वो तिर्यंश और मनुष्य की होगी। तो तिर्यंश और मनुष्य मतलब ओनली औदारिक का ग्रहण होगा। औदारिक। ठीक है, और फिर यहाँ पर वैक्री और औदारिक दोनों हो जाएगा, वैक्री भी औदारिक भी। ठीक है,
यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। मनुष्यों में भी तो होता है ना औदारिक। क्या समचतुरस्र तो हुंड दो सब इसमें अपने औदारिक में तो पूरे में ही होगा ना। औदारिक में पूरे में होगा, इसलिए तो हमने वैकरी के साथ साथ औदारिक भी लिखा है। अच्छा हाँ सॉरी। वैकरी और औदारिक दोनों में हाँ रहता है, हुंड संस्थान और समचतुर संस्थान। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया? तनन हो गए, संस्थान 6 हो गए। उसके बाद वर्ण, वर्ण चतुष्क आता है। वर्ण चतुष्क में हमने देखा था कि वर्ण चतुष्क में जो पुद्गलों का ग्रहण परिणमन होता है ना, वो पांचों शरीर के लिए होता है। आहारक शरीर में अच्छा हाँ ठीक है, आहारक शरीर में अच्छा आप ये पूछ रहे हो आहारक शरीर में संस्थान कौन सा होता है, वो रह गया ना अभी। जी आहारक शरीरी जीव में संस्थान कौन सा होता है? तो आहारक शरीरी जीव भी टॉप मोस्ट संस्थान वाले ही होते हैं, उनके पास समचतुर संस्थान ही होता है। तो यहाँ पर एक और आ जाएगा आहारक शरीर। ठीक है, थैंक फिर यू। वर्ण चतुष्क। दीदी वर्ण चतुष्क में कौन दीदी कौन से शरीर का? आहारक शरीर में शायद 6 संस्थान रहता है, एक बार आप पता करिएगा इसका। आहारक शरीर में समचतुर संस्थान ही होता है। नहीं 6 संस्थान और 100 ये संघनन होते हैं, एक बार आप मालूम करिएगा आहारक में तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करती हूँ हाँ, पूछ के किसी से बड़ों से। केवली तो कोई भी संस्थान का हो सकता है ना। आहारक शरीर की बात करी गई, यहाँ पे केवली का रिलेशन नहीं है। नहीं तो आहारक शरीर कौन करेगा? आहारक शरीरी जीव केवली नहीं करते हैं, आहारक शरीरी जीव साधु 14 पुरुधारी साधु करते हैं। हाँ तो मतलब वही है ना, तो उसमें तो सभी संस्थान हो सकते हैं ना। वो तो एक शरीर का निर्माण करते हैं अलग से। हाँ, उनका शरीर का अलग से निर्माण होता है। वो शरीर की शायद एक फिक्स्ड आकृति भी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर जैसा भी होता है उनमें कहा तो जाता है समचतुर संस्थान ओनली। हाँ, संभावना समचतुर संस्थान की उस आहार की अपेक्षा, उस शरीर की अपेक्षा जितना होना चाहिए उस शरीर में वैसा एज इट इज होता है, वो ऐसा मेरे ध्यान में है। शास्त्र प्रमाणित शरीर होता है उसका। हाँ तो वो उसी हिसाब से समचतुर संस्थान ही होना चाहिए, ऐसा मेरे ध्यान में। जहां तक मुझे ध्यान में है उसमें समचतुर ओनली समचतुर संस्थान ही होता है, पर अगर किसी को डाउट है तो एक बार मैं फिर से बड़ों से पूछ के बताने की भाव रखती हूँ। एक बार आप पूछिएगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर है वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क में पांचों शरीर का ग्रहण और परिणमन है, मतलब पांचों शरीर में वर्ण चतुष्क के रूप में ग्रहण और परिणमन होता है। तो यहाँ पर हमारे जो वैकरी, औदारिक और आहारक तीनों में से एक होगा, औदारिक, वैकरी, आहारक। ठीक है, प्लस तेजस प्लस कार्बन। ठीक है, यहाँ पे पांचों शरीर का परिणमन होता है। नेक्स्ट आया, ये हमारी हो गई वर्ण चतुष्क। अब हम आते हैं ये गति चतुर्दशक में हमने जितनी प्रकृति थी जो पुद्गल विपाकिनी में, वो हमने बात कर ली। अब हम आते हैं पराघात अष्टक में। पराघात अष्टक में सबसे पहली प्रकृति है पराघात। ठीक है, पराघात में कौन कौन से शरीरी जीव को पराघात की प्राप्ति होती है? मुझे वर्ण में एक डाउट है, ये तेजस कार्बन शरीर तो दिखता नहीं है, फिर इसके वर्ण गंध रूप कैसे हो सकता है? तेजस कार्बन जो शरीर है वो वर्गणा है। वर्गणा में हम किसकी बात करते हैं? पुद्गल की। पुद्गल की। पुद्गल क्या होता है? अजीव होता कौन सा अजीव? वर्ण गंध कौन रस सा स्पर्श अजीव होता होता है है? ना में पुद्गल। वर्ण गंध रस और स्पर्श है, वो पुद्गल है। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, मतलब रूपी पुद्गल है। तो वर्ण गंध रूपी है तो वर्ण गंध रस स्पर्श तो होना ही चाहिए पुद्गल में। यहाँ पे बात हो रही है वर्ण गंध रस स्पर्श नाम कर्म की, ये ध्यान में रखना। वर्णगंध रस स्पर्श होता है, पुद्गल वर्णगंध रस स्पर्श से युक्त होते हैं, वो पॉइंट भी सही है, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वर्णगंध रस स्पर्श नामकर्म की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इस प्रकृति का जब उदय होता है, मतलब वर्ण नाम कर्म, जैसे मान लो काला कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है, तो कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय आ रहा है, तो उस समय पे जीव ये तीनों में से एक प्लस तेजस प्लस कार्बन,
इनके पुद्गलों को ग्रहण करके उसको कृष्ण रूप में परिणमन करता है, कृष्ण वर्ण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण गंध रस स्पर्श की जो बात करी गई है वो नाम कर्म की बात करी गई है। जैसे हुंड संस्थान है, हुंड संस्थान में तेजस कार्बन शरीर का कोई यूज रहेगा क्या? मतलब वो तेजस कार्बन शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके हुंड संस्थान के रूप में परिणमन करेगा क्या? तो वहां पे वो बात नहीं आती है कि वहां पे हुंड संस्थान में परिणमन नहीं होता। तेजस कार्बन शरीर का परिणमन वर्ण गंध रस स्पर्श में के रूप में हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पराघात नाम कर्म। पराघात नाम कर्म कि कौन कौन से शरीर वाले जीवों को होता है? क्या वो नैरेक के जीव क्या वो देवता को हो सकता है? हाँ, तीनों को होगा। औदारिक को तो हो ही सकता है, पक्का है। औदारिक को होगा, वैक्रिय को भी। वैक्रिक शरीरी जीवों को पराघात नाम कर्म का उदय हो सकता है। हो सकता और है। साथ ही साथ आहारक शरीरी जीव भी जो होते हैं उनके हो भी सकता है, पराघात बिल्कुल। नाम कर्म का। पर म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसके तरफ से डिस्टरबेंस आ रहे हैं। एक खोलना उसका। ठीक है, फिर आता है पराघात नाम कर्म के बाद उच्छ्वास। हमने देख ही लिया, उच्छ्वास जीव विपाकिनी है। फिर आएगा आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म में आतप नाम कर्म जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, सूर्य विमान आदि में एकेंद्रीय जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होता है। तो एकेंद्रीय में ओनली औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर के ही पुद्गलों का परिणमन होता है। फिर आता है उद्योत। उद्योत का उदय किस किस के होता है? तो ये देवता। भी नाम कर्म का उदय किस किस के होता है? तो मनुष्य और तिर्यंश के तो मतलब तिर्यंश के तो रहता ही रहता है, हम देखते हैं जुगनू आदि में, है ना। पृथ्वी का जीवों को। उसके बाद जो देवता होते हैं, देवता के शरीर की भी मतलब इस तरह का प्रकाश रहता है जो उष्णता युक्त नहीं होता, मतलब ठंडा प्रकाश भी उनकी कांति शरीर की हो सकती है। उद्योत नाम कर्म के उदय होता है। तो औदारिक, वैक्री प्लस आहारक शरीर भी जो स्फटिक रत्न के समान रत्न के समान है, का उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आतप हो गया, उद्योत हो गया, फिर अगुरु लघु। अगुरु इसमें लघु नाम। आहारक हाँ गया। बोलिए। आहारक का पूछ रहा था आपका, आ गया। ठीक है, उद्योत नाम अगुरु लघु नाम कर्म। अगुरु लघु इस अगुरु लघु नाम कर्म में जो पुद्गल है परिणमन होता है, वो अगुरु लघु नाम कर्म बहुत जनरल है, मतलब बहुत जनरल प्रकृति है। उसमें 5 टाइप के शरीरों का परिणमन होता है। प्लीज एक बार कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट मत करो, जिनकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाद में छोड़ दूंगा। औदारिक वैक्रिय आहारक में से कोई भी एक शरीर प्लस तेजस कार्बन का परिणमन अगुरु लघु के रूप में होता है। सेम कंडीशन आती है निर्माण नाम कर्म के लिए भी। हाँ, गुरु लघु एक बार वापस निर्माण नाम कर्म भी बहुत जनरल सा नाम कर्म होता है, वो भी इसमें भी वापस बोलिए। दीदी अगुरु लघु तेजस कार्बन में किस तरीके से वर्क करेगा? किस तरह से वर्क करेगा की बात नहीं है, बात यहाँ पे होती है तेजस कार्बन शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके उनका अगुरु लघु रूप में परिणमन होता है। मतलब तेजस कार्बन शरीर में भी अगुरु लघु नाम कर्म काम करता है। हाँ, तेजस शरीर कार्बन शरीर में उसके पुद्गलों को ग्रहण करके अगुरु लघु के रूप में परिणमन होता है। उसका मतलब उसमें उसके भी जो शरीर के पुद्गल रहेंगे वो हल्के भारी फील नहीं हो पाते। ऐसे ही निर्माण नाम कर्म जो भी हमारे तेजस कार्बन शरीर का परिणमन होता है, वो जैसे हम निर्माण की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, यथोचित स्थान पर। एक बार तो वापस यथोचित बोले स्थान मुझे। पर तेजस और कार्बन शरीर का भी हमारे यथोचित स्थान पर उनकी पुद्गलों को रखा जाता है। आ गुरु लघु से वापस बोलिए एक बार। प्लीज अपना अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। आ गुरु लघु वापस बोलिए एक बार। अगुरु लघु नाम कर्म का दिक्कत हो रहा है।
बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज नहीं आ रही बराबर। पद्मा जी आप प्लीज एक बार या तो रिमूव हो जाइए या फिर आप प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, थोड़ा क्लास में डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है। अगुरु लघु नाम कर्म का जब अगुरु लघु नाम कर्म का उदय आता है उस समय पर जो अगुरु लघु नाम कर्म में हम क्या बोलते हैं उसकी डेफिनेशन उठाइए। जिस कर्म के उदय से हम औदारिक आदि जो शरीर के पुद्गल होते हैं उनको अगुरु लघु रूप में परिणमन करते हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन तो यही है, शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणत करता है। मतलब यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर शरीर की बात नहीं कही गई है कि सिर्फ औदारिक को ही परिणमन होगा। यहाँ पे पांचों जो शरीर होते हैं, पांचों शरीर के पुद्गलों का अगुरु लघु रूप में परिणमन होता है। ठीक है, तो ये अगुरु लघु में हमने औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों शरीर में होगा ये। तीनों शरीर में प्लस तेजस कार्बन के शरीर के पुद्गलों का भी अगुरु लघु रूप में परिणमन होता है। ठीक है, सेम कंडीशन आती है निर्माण नाम कर्म के लिए भी। निर्माण नाम कर्म में भी हम डेफिनेशन में यही पढ़ते हैं कि अच्छा तीर्थंकर नाम कर्म तो जीव विपाकनी हो गया, शरीर के पुद्गलों द्वारा शरीर का यथोचित रूप से निर्माण होता है। तो इसमें ये पांचों शरीर के पुद्गलों को ग्रहण परिणमन किया जाता है और शरीर का यथोचित रूप से निर्माण होता है। तो वो किसका कार्य है? निर्माण नाम कर्म के उदय के कारण। नेक्स्ट आता है उपघात नाम कर्म। उपघात नाम कर्म इस कर्म के वजह से जीव तो शरीर के लिए घातक रूप में परिणत करता है। शरीर के पुद्गलों को स्व शरीर के लिए घातक रूप में परिणत करता है। तो उपघात नाम कर्म में औदारिक वाला जीव का भी उपघात का उदय होता है, वैक्री का भी परिणमन होता है और आहारक में भी उपघात का उदय रहता है, उपघात के रूप में परिणमन होता है। लेकिन यहाँ पर तेजस कार्बन, जिस प्रकार हमने पराघात नाम कर्म की बात करी थी वैसे ही उपघात नाम कर्म होता है। पराघात नाम कर्म में पर को घात करने वाला और स्वयं की सुरक्षा के पर्पज से दूसरों को घात करने वाला शक्ति प्राप्त होती है। और उपघात नाम कर्म में जीव स्वयं के ही शरीर के लिए जो हानिकारक होता है, जो घात करने वाला होता है, वैसे पुद्गलों का ग्रहण करता है वो उपघात नाम कर्म के। तो ये भी तीनों शरीरी जीवों के होता है। दीदी आहारक शरीरी जीव क्यों अपने ही, मतलब आहारक शरीरी जो होते हैं वो तो बहुत उच्च कोटि के हैं, तो वो अपने ही शरीर का कैसे घात करेंगे? मतलब अपने शरीर के घात वाली सामर्थ्यता उनमें होती है। मतलब वो घात करे नहीं करे लेकिन उनमें उपघात नाम कर्म को वो छोड़ेंगे क्यों? मतलब जैसे वो पर के लिए घातक होता है वैसे स्वयं के लिए भी घातक उनके शरीर का परिणमन हो सकता है। उनके पास ये सामर्थ्य होता है। ठीक है ना। अभी ये एक्चुअल में ये जो पराघात अष्टक वाली डेफिनेशन से जब हमने प्रकृति भी पढ़ी थी ना, तो एक्सपर्ट क्लास में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने यही फरमाया था कि पराघात अष्टक की जो प्रकृतियां होती है नाम कर्म की, लगभग सभी प्रकृतियों में उन्होंने कहा था कि ज्यादा क्लियर नहीं है, अभी डेफिनेशन ज्यादा क्लियर आउट नहीं है, तो जितना कम उलझे उतना बेटर होता है। ये तो अपन बाकी है क्या है ये तो बताइए दीदी। हाँ, ये सब क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन? हम हाँ इन शरीर के पुद्गल हमने देखे थे ना कि पुद्गल विपाकिनी की बात क्या करी थी हमने कि शरीर के जो पुद्गल होते हैं उनका ग्रहण और परिणमन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पुद्गल होते हैं ना, हमारी वर्गणा होती है जो, उन वर्गणा के पुद्गलों का मतलब हम कौन कौन से शरीर के पुद्गलों का ग्रहण करके परिणमन करते हैं जब हमारे ये सारी प्रकृति के उदय रहता है, ये हम पढ़ रहे हैं। ऊपर हेडिंग नीचे हेडिंग लिखिए ना, क्या लिखना है, ये क्या है? हेडिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? आप ऐसे एक लाइन सेंटेंस लिख सकते हैं, नाम कर्म की जो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां है ना, जिस जिस शरीर के पुद्गलों पर अपना फल प्रकट करती है, तो जिस जिस शरीर के पुद्गलों पर अपना फल प्रकट करती है। दूसरा आप ये लिख सकते हो, जिस जिस शरीर के पुद्गलों को स्वरूप में परिणत करती है। देखिए हम बात करते हैं ना कि औदारिक शरीर के जो पुद्गल होते हैं उसको औदारिक शरीर के रूप में परिणत करती है, ग्रहण करके परिणमन होता है।
तो दूसरा सेंटेंस ये लिख सकते हो, जिस जिस शरीर के पुद्गल को स्वरूप में परिणत करती है। आगे बढ़े। हुआ जी। परागण। अब हम आते हैं त्रस दशक पर। त्रस दशक में से हमारी कितनी प्रकृति थी पुद्गल विपाकिनी? 3 3 + 3। त्रस दशक और स्थावर दशक में 3 थी, मतलब 6 प्रकृति त्रस दशक स्थावर दशक की थी। कौन कौन सी प्रकृति थी वो? सबसे पहले स्थिर, स्थिर अस्थिर का नंबर बाद में आता है, क्रम से जाए ना तो ज्यादा बेटर होगा। प्रत्येक साधारण प्रत्येक और साधारण। फिर स्थिर अस्थिर प्रत्येक साधारण। प्रत्येक किस किस का उदय हो, मतलब किन किन जीवों में प्रत्येक नामकरण का उदय हो सकता है? मतलब कौन कौन से शरीर वाले जीव हैं जो प्रत्येक रूप में प्रत्येक नामकरण का उदय में उनका परिणमन होगा? औदारिक, बेकरी, आहरक। त्रस स्थावर वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे जो हाँ बोलिए। औदारिक और वैक्री दोनों में होगा ना दीदी? हाँ औदारिक औदारिक में किस अपेक्षा से ले रहे हैं हम? यहाँ पे 4 गति का देखना है हमको। 4 गति में से कौन सी गति में इनका उदय होता है? तो प्रत्येक नामकरण का उदय नरक गति में होता है। दीदी होता है। होता है। एक शरीर में एक जीव होता है, इस हिसाब से नरक में। हाँ, एक शरीर में एक जीव होता है। ठीक है, तो चारों गति में एक शरीर में एक जीव पाया जाता है। तिर्यंश में भी पाया जाता है। मनुष्य भी एक शरीर में एक ही जीव, मतलब नरक के जीव, मनुष्य के जीव और देवता के तो कंपलसरी प्रत्येक नामकरण होता है। लेकिन तिर्यंश में जो स्थावर जीव है, स्थावर जीव में भी जो वनस्पति के जैसे हम बोलते हैं, वहां पे भेद आ जाता है प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मतलब एक शरीर में एक ही जीव है। जैसे कि आम हो गया, आम की गुठली एक जीव है, उसमें एक ही शरीर है उसका। ठीक है, लेकिन वही साधारण वनस्पति हो जाती है। तो साधारण वनस्पति का क्या हमने बताया था? एक जीव में साधारण अनंत, वनस्पति की डेफिनेशन एक क्या जीव में बोलते हैं? अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर में मतलब शरीर में अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर में अनंत जीव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? कि जिस शरीर के पुद्गलों को एक जीव ग्रहण कर रहा होता है, उसी शरीर के पुद्गलों को अनंत जीव भी ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुद्गलों का ग्रहण परिणमन जो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, वो कौन से शरीरी जीवों को होता है? मतलब कौन से शरीर का ग्रहण परिणमन होता है? सिर्फ औदारिक का। तो यहाँ पर हमारी बिक्री नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक शरीर छूट गया है हमारा, आहारक शरीर। तो आहारक शरीर जीव के साधारण नामकरण होता है या प्रत्येक नामकरण का उदय होता है? प्रत्येक। एक शरीर में एक ही जीव होता है, तो हम यहाँ पर आहारक का भी लिख सकते हैं। तेजस शरीर कार्बन शरीर की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तेजस कार्बन का परिणमन प्रत्येक के रूप में नहीं होता। एक शरीर में एक ही जीव होना, ऐसा वाला तेजस कार्बन के लिए कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं हम स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। अब स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ में देखना, स्थिर अस्थिर, स्थिर के साथ एक बार शुभ ले लेते हैं, अस्थिर के साथ अशुभ ले लेंगे। स्थिर के साथ शुभ और अस्थिर के साथ अशुभ। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ में जो भी मतलब पुद्गलों का ग्रहण परिणमन होता है, वो कौन कौन से शरीर का रहता है? तो औदारिक, वैकरी, देवता, नरक में भी शुभ अशुभ आदि होते हैं। और आहरक भी रहेगा। अच्छा, स्थिर और अस्थिर दोनों एक साथ हो सकता है क्या किसी जीव के? नहीं, अलग अलग। एक साथ इनका उदय हो सकता है? हो सकते हैं ना, हो दोनों एक सकता है ना साथ। दीदी, एक शरीर में कोई चीज स्थिर है, कोई अस्थिर है। एक शरीर में, एक ही शरीर में दोनों हो सकते हैं। आपके दांत भी हो सकते हैं और जीभ भी हो सकती है। जीभ है ना।
तो दोनों का हम मान सकते हैं कि जिस शरीर में यस यस इनका उदय है उनका इसमें भी होगा। हाँ दीदी। हाँ हो सकता है। औदारिक और वैकरी में। ठीक है। उसके बाद फिर आहारक शरीरी जीव के भी स्थिर अस्थि शुभ अशुभ का होता है उदय। होता है। आरक शरीर होता है। होता है आहारक में शुभ का होना स्थिर चाहिए, रहना अशुभ का नहीं जरूरी होना है। चाहिए। होता है। आहारक शरीर का अशुभ का भी होता है। पुद्गलों का शुभ पुद्गल ही होते हैं उनके तो। शुभ पुद्गल भी होता है लेकिन अशुभ भी हो सकते हैं आहारक शरीर में। नहीं जो लेश्या जो तेजोलब्धि होती तो उनमें हो सकती है, पर आहारक शरीर में देखो यहाँ पे आप ऐसा मत समझो, यहाँ पे अपने को देखना है कि इस रूप में उनका परिणाम आहारक शरीर का अगर हम ग्रहण कर रहे हैं आहारक शरीर के पुद्गलों का, तो उसका अशुभ रूप में परिणमन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अशुभ रूप में जब किसी जैसे अब हम अभी हमें प्रैक्टिकल रूप से हमको दिखता है कि हमारे दांत है और जीभ है। अब अगर आप किसी वनस्पति की बात करोगे, अगर कोई वनस्पति का जीव ये सब समझने बैठेगा और उसको बोलेंगे कि तुम्हारे जो शरीर है उसमें स्थिर कहाँ है अस्थिर कहाँ है, तो वो निकाल पाएगा क्या? नहीं। वो केवली का विषय हो जाएगा कि जो स्थावर जीव है, जो भी वनस्पति का जीव है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें कौन सा स्थिर पार्ट है और कौन सी जगह पर उसका अस्थिर का उदय हो रहा है, ये हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही आहारक शरीर के हमें अब भी इतना नहीं पता है कि उसमें मतलब हम स्पेसिफिक ये नहीं पता कर सकते हैं कि उसके कौन से पार्ट में शुभ का उदय होगा, कौन से पार्ट में अशुभ का उदय होगा। तो इसलिए ये बताया गया है, फरमाया गया है भगवान ने कि आहारक शरीरी जीव के शुभ और अशुभ दोनों का उदय रह सकता है, दोनों का उदय होता है। ठीक है। तो अगर उनका उदय लिए कोई डिस्टरबेंस हो तो प्लीज अपने आप को ना म्यूट कर लीजिए पहले। ठीक है। शुभ और अशुभ आहारक शरीरी जीव के भी होता है। उसके बाद फिर जो तेजस और कार्बन शरीर का भी जब ग्रहण और परिणमन होता है ना, उस समय पर भी स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ की रूप में उनको परिणत किया जाता है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर में भी। यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पे एक तेजस होगा और एक कार्बन शरीर होगा, यहाँ पे भी तेजस और कार्बन। ठीक है। अब ये देखना, एक बार हम वापस से इस टेबल को अगर नए सिरे से बनाना नहीं चाहें, ये तेजस और कार्बन का वापस बताइए ना। तेजस और कार्बन शरीर का पुद्गलों का जब ग्रहण होता है तो उनका स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ के रूप में परिणमन होता है उन पुद्गलों का। अच्छा ठीक है। अनुश्री अगर हम अनुश्री दीदी एक चीज नहीं दीदी एक चीज नहीं समझ में आई है कि किसी में तेजस कार्बन शरीर ले रहे हैं, किसी में नहीं ले रहे, तो प्रॉपर मतलब ये कैसे समझे अपने कि तेजस कार्बन शरीर क्यों? जो एक बार आपको अगर इसको ध्यान में रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो कि जो बहुत जनरल होती है ना, बहुत जनरल प्रकृतियां होती है, उनमें तेजस और कार्बन शरीर का परिणमन होता है। कौन कौन सी अब हमने इसलिए टेबल साथ में पूरे एक एक प्रकृति के बारे में समझ लिया ना। अब हम देखेंगे इसमें 5 प्रकृति वाले कौन कौन सी प्रकृति, मतलब पांचों शरीर का परिणमन हो रहा है, वो कौन सी है। एक तो वर्ण चतुष्क है, उसके बाद अगुरु लघु निर्माण, फिर अस्थिर और शुभ अशुभ। ठीक है। इतनी प्रकृति है। अब ये जो प्रकृति है ना, ये बहुत जनरल प्रकृति है, मतलब ये चारों गति के जीव में सभी में शायद अपर्याप्त अवस्था में भी इनका उदय रहता है। ठीक है। तो ऐसे में ये हमारे पास मतलब एक हिंट मिल सकती है कि तेजस कार्बन का उदय, इनका परिणमन किस में होता है, जब वर्ण चतुष्क का उदय होगा, गुरु लघु निर्माण का उदय होगा, या फिर स्थिर शुभ अस्थिर अशुभ का होगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर तीन शरीर वाले कौन कौन से हैं। उद्योत उद्योत तम चतुर संस्थान, तीन वाले सम चतुर संस्थान है, और फिर तीन वाला पराघात नाम कर्म है, उद्योत नाम कर्म है, उपघात नाम कर्म है, और प्रत्येक नाम। प्रत्येक। ठीक है। ये हो गए तीन वाले।
तो अब 3 शरीर में आप अगर आपको टेबल बनानी है तो ऐसे बना सकते हैं। फिर 2 शरीर वाले कौन कौन सी प्रकृति है? हुंड संस्थान। हुंड संस्थान और कोई है क्या? नहीं। औदारिक वाली, सिर्फ औदारिक में औदारिक शरीर का परिणमन होता है, ऐसी कौन कौन सी है? सिर्फ औदारिक का परिणमन हो। सनन छे। पहले तो औदारिक शरीर अंगोपांग। यस। ठीक है, उसके बाद फिर सानंच है, फिर मध्यम चार संस्थान, आतप नामकर्म और साधारण नामकर्म। ठीक है, फिर ओनली वैक्री का किस में है? वैक्री शरीर और वैक्री अंगोपांग में। फिर ओनली आहारक का, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग। ओनली तेजस का, तेजस शरीर। ओनली कार्बन का, कार्बन शरीर नामकर्म। ठीक है, तो ये हमारे सभी प्रकृतियां कंप्लीट हो गई। अब इसको अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से भी एक टेबल बना सकते हैं। ओनली औदारिक हो गई, औदारिक वैक्री हो गई, औदारिक वैक्री आहारक हो गई, औदारिक वैक्री आहारक में से कोई एक प्लस तेजस कार्बन हो गई। दीदी एक और ये चार्ट आप ग्रुप में शेयर कर देंगे क्या? एक्चुअली ग्रुप में ना अभी अलाउ तो एडमिन को ही किया गया है, जो कम्युनिटी चल रही है, और फिर शायद वो अब करेंगे। मैं उनसे पूछ देती हूँ, उनसे भेज दूंगी मैं उन्हें ये। अगर वो भेज देते हैं ग्रुप में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रुप बुक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बुक आई नहीं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत अभी होता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है। पीडीएफ भेजा हुआ है, 15 पेज का है, निकलवा लेंगे तो हो जाएगा। तो किताब में आ ही जाएगी तब तक में। ठीक है, एक बार आप वो चार्ट दिखा दीजिए ना। अच्छा, हमारी जो पीडीएफ वाली बुक है ना, उसमें एक चार्ट और अलग से दिया हुआ है। एक बार अगर होता है तो हम अभी एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये जो हमने अभी देखा ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको औदारिक। इसमें उन्होंने एक एक प्रकृति को खुला ना करके जो भी औदारिक शरीर वाली है सारी प्रकृतियों को एक साथ लिख दिया। जैसे अभी हमने वो जो एक और देखा था हैंड रिटन वाला। ठीक है, औदारिक शरीर है। अब यहाँ पे देखो आपको हेडिंग मिलेगी कि उसका संबंधित विभिन्न प्रकार के शरीर है। कौन सी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति किस किस प्रकार के शरीर के पुद्गलों के माध्यम से वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमने चार्ट देखी थी वो, उसमें अगर हम वापस देखें तो शरीर, शरीर अंगोपांग, सहनन 6, मध्यम संस्थान 4, आतप और साधारण, ये औदारिक शरीर ओनली औदारिक वाले हो गए थे। ओनली वैक्री, ओनली आहारक, ओनली तेजस, ओनली कार्बन हमने देख लिया था। उसके बाद जो 3 शरीर वाले थे, 3 शरीर में हमने देख ली थी कौन कौन सी है? समचतुर संस्थान, पराघात, उद्योत, उपघात और प्रत्येक नामकरण। फिर उसके बाद आता है हुंड संस्थान, सिर्फ 2 में से कोई एक हो सकता है। और जो 5 शरीर वाले हैं, 5 मतलब कुल 3 शरीर होंगे लेकिन 5 के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो वैसे होते हैं वर्ण चतुष्क, गुरु लघु, निर्माण, स्थिर शुभ, अस्थिर अशुभ। ठीक है, तो आज इसको हम आगे बढ़ाएं, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने देख ही लिया है भव विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी। अच्छा, भव विपाकिनी में आपको एक चीज और बताई थी ना मैंने, कि जो भव विपाकिनी है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कि स्वयोगी भव में ही अपना फल प्रदान करती है। लेकिन उसके साथ साथ एक डेफिनेशन और मैंने बताई थी कि जो भव विपाकिनी होती है, भव विपाकिनी के कारण ही जीव अपने एक निश्चित समय पर, मतलब एक निश्चित काल तक के लिए भव विपाकिनी का जब तक उदय रहता है तब तक वो उस जगह पर रहती हैं और उस जगह से वो छुटकारा नहीं पा सकती। मतलब वहां से निकलना, उस जगह से निकलना मुश्किल होता है जब तक भव विपाकिनी का उदय रहता है। तो ये हमारे, जब हमें एक डाउट आएगा कि जो हमने आयु ली है, 4 प्रकार की आयु ली है, अगर 4 प्रकार की आयु को हम विपाकिनी में बोलते हैं
तो उस मतलब यहाँ पे एक ऐसा शंका समाधान का पॉइंट आता है कि अगर हम आयु को लेते हैं, जैसे नरक आयु, तिर्यंच आयु, 4 प्रकार की आयु हमने भविपाकिनी में ली है, तो 4 गति को हमने भविपाकिनी में क्यों नहीं लिया है? तो 4 गति भी तो उसी भव में उदय में आने की होती है ना। तो इसमें समाधान ये दिया जाता है कि भविपाकिनी के 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट, पहला ये पॉइंट जरूर कहता है कि अपने ही भाव में उसको फल प्रदान करती है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब तक भविपाकिनी का उदय रहता है ना, तब तक जीव उस भव से छुटकारा नहीं पा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आयु का उदय रहेगा तब तक वो उसी भाव में रहेगा, लेकिन जब आयु का उदय जैसे ही रुका, उदय मतलब आयु के दलिक पूरे हुए और आयुष्य उसका समाप्त हुआ, आयुष्य समाप्त होते ही उसको दूसरे भाव में जाना पड़ेगा, इसलिए इसको भविपाकिनी कहा है। लेकिन गति नामकर्म के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। मतलब गति नामकर्म की अगर किसी जीव का उदय चल रहा है तो उसका उदय यहाँ पे पूरा उसको गति नामकर्म को भोगना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती। उसका गति नामकर्म शेष रह भी जाए तो भी वो अगले भाव में चला जाता है और उसका अगले भाव में दूसरी गति का उदय हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर जितना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं कि अच्छा, इसमें कोई एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है क्या? ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मान लो कोई सी भी 10,000 वर्ष की नरक के जीव की आयु है ना। 10,000 वर्ष के मिनिमम आयु नरक के जीव की 10,000 वर्ष की होती है। तो 10,000 वर्ष की आयु वाला जो नरक का जीव है, 10,000 वर्ष की उसने जब आयु बांधी तो उसकी स्थिति कितनी होगी? 10,000 वर्ष। ठीक है, अब 10,000 वर्ष की उसने आयु बांधी है, 10,000 वर्ष काल पूरा हुआ और वो दूसरे भाव में चला जाएगा। मतलब उसकी आयु की स्थिति कितनी थी? 10,000 वर्ष, और जितनी उसकी आयु की स्थिति थी उसको पूरी भोगनी पड़ी। लेकिन गति नाम कर्म उसका 10,000 वर्ष का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो गति नाम कर्म मान लेते हैं उसका कि 1,00,000 वर्ष का उसने बांधा होगा। अगर ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, 1,00,000 वर्ष का उसने गति नाम कर्म बांधा था, नरक गति नाम कर्म, तो जब तक उसका नरक आयु चला 10,000 वर्ष, वो 10,000 वर्ष में उसका नरक गति का भी उदय रहा। लेकिन 10,000 वर्ष के बाद वो दूसरे भाव में, फॉर एग्जाम्पल तिर्यंच में चला गया, तो तिर्यंच में जाते ही उसका 10,000 मतलब 1,00,000 में से 10,000 गया, इतना जितना भी 90,000 शायद, जितना 90,000 का वर्ष का जो उसका गति नाम कर्म शेष है, वो उसका अगले बार जब वो नरक गति में आएगा ना, तब उदय में आ जाएगा। जब तक वो वापस नरक में नहीं आएगा तब तक। हाँ, अगले बार जब नरक में जाएगा वापस तो बांध के ही जाएगा ना फिर वापस। वहां पर वो वापस नया और बांधेगा तो वो और नया ऐड होता जाता है। जितना उसका आयुष होता है उतना गति नामकरण भोग लेता है, बाकी सब पेंडिंग चला जाता है। और जैसे जैसे वो पेंडिंग जाता है, तो इसीलिए कहा है ना कि जो लास्ट में अगर जीव के मतलब जितना, ठीक है मान लिया जितना उसने भोगा, हो सकता है उस समय पे नरक गति की स्थिति कभी ऐसा हो जाए कि उसने पूरे 33 आग्रोपम वाली स्थिति बांधी, लेकिन गति नामकर्म उस समय पे 33 आग्रोपम का नहीं बांधा। अगर ऐसे मान के चलते कि 33 आग्रोपम का नहीं बांधा, उससे कम बांध लिया, तो जो उसके पिछली पेंडिंग थी वो काम आ जाएगी। गति नामकर्म में अगले भाव में जाया जा सकता है गति नामकर्म के दलिक पूरे भोगे बिना, लेकिन आयुष्य के साथ आयुष्य के नहीं। तो इसीलिए आयुष्य को भविपाकिनी की दोनों डेफिनेशन को वो वेरीफाई करता है, इसीलिए उसको भविपाकिनी में रखा है। भविपाकिनी की डेफिनेशन क्या कहती है? पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, समाधान में हम पढ़ लेते एक बार अच्छे से। भवविपाकिनी प्रकृति के मुख्य रूप से 2 लक्षण है। भवविपाकिनी प्रकृतियां उन्हीं प्रकृतियों को कहा जाता है जिनका क्षय वेदन के द्वारा हाँ ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है, स्वयोग्य भाव में संभव हो, वेदन के द्वारा ही, मतलब उनका कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। या आप हायर लेवल्स में पढ़ोगे कि जो गति नामकर्म होता है ना, उसका दूसरे में ट्रांसफर भी हो जाता है, मतलब एट द एंड जाके उनको शरीर से सॉरी आत्मा से निकालने के बहुत सारे माध्यम होते हैं कि उनके संक्रमण हो जाता है दूसरी प्रकृति में, या फिर उनको जैसे केवली समुद्घात में बचे हुए सारी प्रकृतियों को झरा दिया जाता है। तो इस तरह से लास्ट में जो उनका होना है वो होगा, लेकिन उसके ऐसे जिनके क्षय के मतलब जिनका क्षय वेदन से ही होता है, जिनको पूरा भोगना ही पड़ता है, वो प्रकृति भवविपाकिनी कहलाती है, वो
सिर्फ आयु कर्म होती है जिसको पूरा भोगना पड़ता है, मतलब वेदन के द्वारा ही उसका क्षय होता है। ठीक है, और स्वयोग्य भाव में ही संभव हो, अर्थात जिन्हें भोगकर ही क्षय किया जा सके, संक्रमण के द्वारा क्षय संभव नहीं हो। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, संक्रमण किसे कहते हैं तो यहाँ पे टिप्पणी में देख लो, संक्रमण किसी मूल कर्म की उत्तर प्रकृति को सजातीय अन्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित करना। मतलब ये आगे आप पढ़ोगे, इसमें पूरी लंबी प्रोसीजर होती है, पर अभी देखो इतना ही कि स्वजाति, जैसे कि सात वेदनी और असात वेदनी है, तो आपके असात वेदनी का क्षय सात वेदनी के साथ साथ में निकल जाती है। मतलब उसके जो प्रदेश है वो सात वेदनी का आपका उदय चल रहा है और असात का बहुत हल्का उदय है, मतलब उदय आता ही नहीं है, तो उनका सात वेदनी के साथ साथ में उनके प्रदेश भी निकल जाते हैं। ये संक्रमण की एक प्रोसेस होती है। हायर आप अभी हायर चैप्टर्स में पढ़ोगे ना तो उसमें ये टॉपिक आएगा। तो संक्रमण मतलब जो उसका सजाति होता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसे नरक गति है तो नरक गति नाम कर्म में तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय होगा तो नरक गति नाम कर्म के दलिक भी उसके साथ साथ में आत्मा के साथ आत्मा से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे संक्रमण की एक प्रोसेस होती है। तो संक्रमण के द्वारा गति नाम कर्म के दलिक तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आयुष्य के कभी भी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि आयुष्य के जब तक पूरा आयु भोगते नहीं है तब तक वो, क्योंकि आयु के दलिक दूसरे भाव में लेके ही नहीं जाते ना। जितना आपने आयु बांधा है, आप यहाँ पे आयु पूरा भोग के फिर ही अगले भाव का आयु नया ऐड करके, ऐसा भी नहीं होगा कि आपने यहाँ के आयु पूरे दलिक भोग लिए, अब कहाँ से नए दलिक लाए। जब तक आपकी आयु यहाँ पे एंड नहीं होती, लास्ट समय के पहले पहले आपका अगले भाव का आयु रेडी रहता है। जनरली बोला जाता है लास्ट समय मतलब अंतर्मुहूर्त रहता है, कि अंतर्मुहूर्त के पहले पहले जीव आयुष्य बांध ही लेता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया भविपाकिनी का। और दूसरा भविपाकिनी का ये कहता है कि किसी भविपाकिनी प्रकृति का उदय प्रारंभ होने के पश्चात, जैसे उसका उदय प्रारंभ हो गया, जब तक उस प्रकृति के सभी कर्म प्रदेशों का वेदन ना हो जाए तब तक जीव उस गति से छुटकारा नहीं पा सकता। तो ये जो केस है वो सिर्फ आयु कर्म ही सेटिस्फाई कर सकता है, और बाकी नरक गति मतलब गति आदि जो कर्म है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, अब इसमें बोला है उपयुक्त लक्षण नरक आयु आदि प्रकृतियों में ही घटित होता है, नरक गति नाम कर्म आदि में नहीं। आदि मतलब तीनों चारों गतियों की और चारों आयुष्य की बात की गई है। नरक गति नाम कर्म आदि प्रकृतियों का क्षय वेदन के बिना भी संभव है और स्वयोगी भाव के बिना भी संभव है। मतलब उनका जो क्षय होगा, जरूरी नहीं है कि उनको वेदन करना पड़े, वो संक्रमण के द्वारा भी दूसरे भाव में भी निकल सकते हैं। और नरक गति नाम कर्म आदि प्रकृतियों का वेदन करता हुआ जीव उनको वेदन कर रहा है, लेकिन उसके प्रदेश खत्म नहीं हुए तो भी वो दूसरे भाव में उतने दलिकों को वेदन करने के बाद बाकी दलिकों का स्टॉक अब दूसरे भाव में लेके साथ में जा सकता है। ये भाव विपाकिनी के 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्र विपाकिनी में हमने देख ही लिया था, एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्मण शरीर का योग के समय पे फल प्रदान करती है, उसको क्षेत्र विपाकिनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शंका समाधान मतलब जिज्ञासा और समाधान ऐसी होती है कि जो क्षेत्र विपाकिनी कहा है वो किसी ना किसी क्षेत्र में तो अपना फल देती होंगी, तो फिर सिर्फ अनुपूर्वी को ही क्यों लिया? सभी प्रकृति होती है जो कि, तो उसका आंसर बताया है कि क्षेत्र का अर्थ क्या है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्षेत्र का अर्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ विग्रह गति में। ठीक है, तो यहाँ पे समाधान पढ़ लेते हैं। सही है कि सभी कर्म प्रकृति किसी ना किसी क्षेत्र में अपना फल प्रदान करती हैं, परंतु जो प्रकृतियां विग्रह गति में मात्र कार्मण शरीर का योग के समय अपना फल प्रदान करती हैं, उन्हें ही क्षेत्र विपाकिनी कहा जाता है। और ये लक्षण चारों अनुपूर्वी के अलावा किसी भी अन्य प्रकृति में घटित नहीं होता। मतलब कोई सी भी ऐसी प्रकृति नहीं होती जो विग्रह गति में उदय में आए, वो सिर्फ अनुपूर्वी ही होती है। अच्छा, थोड़ा फास्ट जा रही है क्या स्पीड? हाँ, बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ, आज फास्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा भाव रखती हूँ मैं एक क्योंकि बार। हम सब नए नए जुड़े हुए हैं ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसे आप कुछ लोगों ने चीजें। पिछली क्लास अटेंड करी थी क्या? नहीं, तो आप पिछली एक बार क्लास मतलब पिछली क्लास की थी आपकी। अभी क्योंकि जो इंटरमीडिएट का पूरा जो कोर्स है ना, अभी फाउंडेशन कोर्स ऐसा था, बहुत बेसिक था। मतलब आप अगर एक क्लास स्किप भी कर दोगे तो आप दूसरी क्लास में बैठ सकते हो। नई नई चीजें, मतलब ऐसा कि नई चीजें तो क्या में, लेकिन अभी जो है ना हमारा पिछले से कनेक्टेड बहुत सारा रहेगा। तो इसीलिए अभी आप पिछली क्लास को अटेंड करो, अगर मिस हो गई है तो रिकॉर्डिंग्स देखो,
तो ये आप आगे की क्लास में आपको समझ में आ ये पाएगा। फाउंडेशन की क्लास चालू हुई नहीं ना अभी? नहीं, ये इंटरमीडिएट की क्लास चालू हो गई है। फाउंडेशन क्लास कोर्स अभी कंप्लीट हो गया और उसका रिवीजन भी हमने लगभग 2 क्लास में उसका रिवीजन चला था, उसके बाद फिर हमने ये स्टार्ट करी है। ठीक है, तो अच्छा। आज क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट हम जीव विपाकिनी भी जनरल हमने देख ही लिया कौन कौन सी प्रकृति होती है, और अगर वो शेष बची हुई जो कंफ्यूजन वाली जो प्रकृतियां हैं उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। ठीक है। अहो आचार्य भगवन, अहो उपाध्याय भगवन, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रही बने, अनासक्त बने, पांचों